गाइस, गुड आफ्टरनून। तो मैं आपको एक बुजुर्गों की मन की भावना के ऊपर एक बात बोलना चाहती हूँ कि कई बार हम बुजुर्गों को सम्मान देते हैं, कभी नहीं देते। बहुत से लोग सोचते हैं बुजुर्ग हो गए, इनकी तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि बुजुर्गों के पास कभी बैठकर देखिए और उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको उजागर करने की कोशिश कीजिए कि उनमें क्या है। उनके दिल को टटोलने की कोशिश कीजिए। हे ईश्वर, उनका दिल इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि क्योंकि दिल तो मरते दम तक ही दिल तो दिल ही है, उसमें सारी भावनाएं, सारी इतने वक्त की जो यादें हैं और जो उनका अनुभव है वो सब उनके दिल के अंदर समाया हुआ होता है। तो क्यों ना हम उनको सम्मान दें, क्यों ना उनको, जैसे कि मैंने भी मेरी मम्मी से गाना गवाया, उनके अंदर हारमोनियम, जब उनकी शादी हुई थी, कब आज के कितने साल पहले, 61 साल पहले जो भी है, तो उन्होंने गाना गाया, कितना अच्छा लगा। और वही कहने लगी कि बेटा देखो, इस तरह के बच्चे सबके पास हों और हर बुजुर्ग को सम्मान मिले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत से बुजुर्गों को सोचते अब तो ये बुढ़े हो गए। और मैंने एक प्रोग्राम भी किया था, सीनियर सिटीजन, हमारे जो सोसाइटी के अंदर थी, जे ब्लॉक का सीनियर सिटीजन। आप यकीन मानिए, इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए सब कि मैंने कहा भूल जाओ, अपना क्या घर बार भी है, ये है, आप तो अभी बच्चों की तरह यंग हो। तो सब ने अंताक्षरी की और कुछ गेम भी खिलाए। और हमारे यहाँ जो सीनियर सिटीजन थी वो एकदम मस्त हो गए, ऐसा लग रहा था सब सज धज के आई थी और एकदम यंग लग रही थी। तो दोस्तों, मैं बुजुर्गों के प्रति बहुत सम्मानशील रहती हूँ और मुझे कोई भी हो बुजुर्ग चाहे, और मैं सबसे पहले, यदि मान लो कोई सीट भी हो, यदि मैं बैठी हूँ और कोई बुजुर्ग सामने दिख जाए, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन कईयों का मैंने देखा है कि बुजुर्गों को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि अब तो क्या है, अब तो तुम्हें है ना मरना ही है, अब तो बस। अरे ये नहीं मालूम, जीना मरना तो ईश्वर के हाथ में है। अच्छे 100 साल से ऊपर के बुजुर्ग बैठे रहते हैं लेकिन यंग चले जाते हैं। इसलिए अपने ऊपर कभी, मतलब बुजुर्गों को सम्मान, मैंने बुजुर्गों के सम्मान में ही दोस्तों ये 2 शब्द बोले हैं और आगे बढ़ाइए। कई बार आप टटोल के देखिए बहुत से बुजुर्गों की, तो वो अपनी जवानी की बातों को ऐसा सुनाते हैं, इतना सुनाते हैं कि हम ऐसा करते थे, हम ऐसा करते थे, हमारे जमाने में सारी चौपाल बैठती थी, हम लोग गाते थे, शादी ब्याह में हमें पूछा जाता था। और यकीन मानिए, शादी ब्याह कोई बड़ा कार्यक्रम हो, आप बुजुर्गों से पूछ के देखो, वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपको याद ही नहीं है। तो मैंने आपको ये बात बताई और बहुत ही अच्छा, ये मेरे मन में थी, मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों, कोई भी बुजुर्ग आपको मिल जाए और आपको साथ हंसिए, बोलिए, उनको गाना गवाइए और उनके दिल को टटोल के देखिए, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि तेरी मेरी कर ली, उसकी कर ली, उसकी कर ली। और किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नफरत नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ये, मेरे जो दिल की बात थी दोस्तों, मैंने आपके साथ शेयर की। और देखिए, सोसाइटी के अंदर सीनियर सिटीजन ग्रुप क्यों बना हुआ होता है? वो इसलिए कि सारे बुजुर्ग मिलकर अपनी बात को शेयर करें। क्योंकि देखिए, इस भागा दौड़ी की जिंदगी के अंदर तो बेचारे बच्चे नौकरी पे जाएं कि बुजुर्गों की सेवा करें, लेकिन आजकल बुजुर्गों को भी जब भी वक्त मिले, तो आजकल के बुजुर्ग भी बहुत समझदार हो गए हैं कि नहीं, हमारे बच्चे नौकरी पे जाते हैं, उन्हें तंग नहीं करें। लेकिन दोस्तों, ये उम्र का पड़ाव इतना खराब होता है, इतना खराब होता है कि अच्छे खासे को तोड़ के रख देता है। इस वक्त कुछ भी अच्छा लगता है, नहीं लगता है, और बस यही मनाते रहते हैं, हमारे बच्चे खुश रहे। कोई फॉरेन में है और हमारे बच्चे बस खुशी से फले फूले। और कसूर जवानों का भी नहीं होता है, क्योंकि वो नौकरी करें कि उनको संभालें। बस सम्मान देने का काम है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि हर बुजुर्ग को सम्मान दें, और कोई भी हो, मेरे में कोई प्रतिभा है तो वो मैं मरते दम तक उस प्रतिभा से, मतलब मेरे कम ही नहीं हो सकती उस प्रतिभा की। तो इसी तरह यदि कोई 50 साल से ऊपर का है, 60 साल से ऊपर का है, तो यदि वो अकेले बैठे हैं, सुस्त बैठे हैं, उनसे पूछिए, उनको सम्मान दीजिए। आप यकीन मानिए,
उनमें एक न एक ऐसी प्रतिभा छिपी हुई मिलेगी जिसको आप सुनकर और देखकर और उसको अपने मन में उतारकर ताज्जुब करने लगेंगे। तो ये मैंने आज मेरे इच्छा हुई बुजुर्गों के सम्मान के लिए। तो धन्यवाद, और मेरे ज्योत्सना व्लॉग को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।